ये जनक कहो क्या कारण है और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों ने छेड़छाड़ क्यों है। कहने लगे जनकराज, मुझे एक बात बताओ कि कभी मैंने भीड़ तुम्हारे महल में नहीं देखी। ये मुझे जो शोर सुनाई दिया ये किस कारण हुआ है। महाराज तो कुछ नहीं बोले तब तक के परशुराम की निगाह टूटे हुए धनुष पे जैसे ही पड़ी है कि लाल लाल आंखें भई और गर्मा गया शरीर और तेज से कभी तुझने की गई जना गंभीर। जैसे ही टूटे हुए धनुष पर आज निगाहें पड़ी हैं, एकदम से लाल लाल आंखें निकाल करके कहने लगे, अरे कौन है वो बहादुर और कौन है वो मैया जिसने एक बलवान को जन्म दे करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। अरे कौन है वो माँ जो अपने बेटे को निपुति बनाना चाहती है। वो बलवान मेरे सामने आ जाए जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके अपनी मौत को ललकारा है। एकदम से ऐसे शब्द सुने, अब तो सभा में सन्नाटा पड़ गया, कोई नहीं बोला। हाथ में फरसा उठाया, अब जोर जोर से शोर करने लगे, कोई बोल ही नहीं रहा। एकदम से भगवान राम दोनों हाथ जोड़ करके सामने पहुंचे और जब दोनों हाथ जोड़ करके सामने पहुंचे हैं, कहने लगे ब्राह्मण देव माफ करना। कहने लगे ब्राह्मण देव कोई माफ करना, धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, कोई तुम्हारा दास होगा। और क्या बोले, नाथ सामुधनु भंजनिहारा, नाथ सामुधनु भंजनिहारा, होई कोई उये तो दास तुम्हारा। प्रभु माफ करना, धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा कोई दास ही होगा। राम जब ऐसे शब्द कहने लगे, ब्राह्मण देव कहने लगे, अरे दास की बात करते हो, सेवक की बात करते हो। अरे सेवक तो वो होता है तो जो सेवा जैसे कार्य करता है, बिन वजह की कलाई कलह मिलाना ये कोई सेवक का धर्म नहीं है। भगवान राम कहने लगे, प्रभु धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा दास होगा। इतने शब्द जब बोले तब परशुराम कहने लगे, हमें क्या लगता है क्या, और एक बात कही है, ये है राम बना है अगुआ तो, और इस छत्री दल की कहानी में, इस छत्री दल की कहानी में, इसलिए मसले को याद आई इनका है चोर किनारे में। कहने लगे धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, अब तो लग रहा कोई है, क्योंकि मैंने इतने जोर से जब शोर मचाया है तो कोई नहीं बोला सिवा तेरे के। भगवान राम कहने लगे, मैंने तोड़ा, अरे आपका दास ही होगा जिसने तोड़ा होगा। एकदम से लक्ष्मण आगे बढ़े, कहने लगे, भैया ने मीठे वचन क्या बोल दिए, आपने उनको चोर समझ लिया। मुझे पता लग गया कि जो मीठे वचन बोलता है अब
अक्सर तो वो जाल में फंस जाता है। और लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मुझे पता है क्या कि बोले सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है। लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे, ब्राह्मण देव, मीठी बोली के कारण, मीठी बोली के कारण और तोता पिंजरा में आता है। कहने लगे, परशुराम और लक्ष्मण के बीच में भारी छेड़छाड़ मच गई। अब तो परशुराम इतना क्रोधित हो गए, कहने लगे, तुझे नहीं पता है बालक, एक छोटा सा बालक ब्राह्मण के मुंह लग रहा अच्छा नहीं है। लक्ष्मण कहने लगे, भैया से धोखे में एक धनुष टूट गया, तुम इतना गुस्सा हो रहे हो। परशुराम कहने लगे, तुझे नहीं पता है मूर्ख, ये महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ विनायक धनुष था, जिससे भगवान भोले बाबा का अधिकार था और इसे तोड़ने का अधिकार इसको किसने दिया? लक्ष्मण कहने लगे, ऐसे न जाने कितने धनुष भैया के टूट गए, कभी कोई गुस्सा नहीं हुआ, अब एक सड़ा हुआ धनुष टूट गया तो आपको इतना गुस्सा आने लगा। एकदम से जब सड़े हुए धनुष का नाम लिया तो हाथ में फरसा उठा करके लक्ष्मण की ओर दौड़े, कहने लगे, बालक तेरी मौत मेरे हाथों हो जाएगी, क्यों तो अपनी मैया को निपुति बनाना चाहता है। लक्ष्मण कहने लगे, बस करो, इस फरसे को बगल में दबा दो, कहीं इसमें हवा न लग जाए। मुझे पता है तुमने कितने वीरों को मारा है। एकदम से परशुराम कहने लगे, इस फरसे से मैंने 21 बार पृथ्वी से वीरों से खाली किया है, क्षत्रियों को हटाया है। परशुराम कहने लगे, हाँ मुझे तो पता है तुमने कितनी बार वीरों को मारा है, और वीरों को क्या मारा तुमने, तो अपने स्वयं परिवार वालों पे जोर जताया है। कहने लगे, बालक अगर तू सुधर जा तो सही है। इधर भगवान राम ब्राह्मण देव के सामने आकर के हाथ जोड़ के कहने लगे, हे प्रभु ये छोटा बालक, इसे क्षमा कर दो। हाथ जोड़ के भगवान राम कहने लगे, हे प्रभु मान जाओ। अब तो हाथ जोड़ करके भगवान राम सामने खड़े और क्या कहने लगे कि कहे हंसी रघुराई और कहे हंसी रघुराई, अरे काहे क्रोध करो बलधारी, कहे हंसी कहे हंसी रघुराई,
करना, इस बालक का कोई दोष नहीं है, दोषी तो मैं हूँ। देखो धनुष मेरे हाथों से टूटा है। और भगवान राम कहने लगे प्रभु अरे जो तुम आगे ब्राह्मण में जो तुम आगे, अरे जो तुम आगे ब्राह्मण में जो तुम आगे, तो हम झुकी जाते चरण में, तो हम झुकी जाते चरण में, शान रहे कलाई, शान रहे कलाई, काहे खुद करो बलिदानी कहे। भेष में आते तो हम आपके चरणों में अपना शीश जरूर नवाते, लेकिन आप जो आते आते गुस्सा होने लगे और क्या बोले अरे मैं हूँ अपराधी अधिकारी, मैं हूँ अपराधी, अरे मैं हूँ अपराधी अधिकारी, मैं हूँ अपराधी, अरे तोड़ के धनुमान तो भूमि डाली, तोड़ के धनुमान तो भूमि डाली, तो सैन को नहीं, तो सैन को नहीं, काहे खुद करो बलिदानी कहे। बालक का कोई दोष नहीं है। और क्या बोले हाथ जोड़ करके अरे जो कुछ कहो कहो कोई हमसे, जो कुछ कहो अरे जो कुछ कहो कहो कोई हमसे, जो कुछ कहो कहो कोई, हम नहीं नाराज है तुमसे, हम नहीं बाढ़ोमती न खाई, बाढ़ोमती न खाई, काहे खुद करो बलिदानी कहे। बोलिए गुरुदेव भगवान के। भगवान श्री राम कहने लगे प्रभु दोषी तो तुम्हारा मैं हूँ, दोषी तो मैं हूँ, इस बालक का कोई दोष नहीं है, इसे माफ कर देना, ये तो बालक है। एकदम से जब ऐसे शब्द कहे तो लक्ष्मण आगे बढ़े, हाथ में धनुष बाण लेकर के कहने लगे भैया तुम दोषी हो। अरे दोषी तुम क्यों हो? दोषी तो ये ब्राह्मण स्वयं है, क्योंकि इसने आकर के बीच सभा में आज इस सभा को खंडित किया है, इस सभा को खंडित किया है। और ये 50 रुपए गुप्त दान भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हे प्रभु इनका सदैव हाथ ऐसे ही धन की ओर बढ़ता रहे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे हैं राजन परीक्षित, जब भगवान राम कहने लगे दोषी मैं हूँ, एकदम से लक्ष्मण कहने लगे भैया अरे दोषी तुम क्यों हो? दोषी तो ये ब्राह्मण स्वयं है, क्योंकि इसने आकर के सभा को खंडित किया है, दोषी तुम नहीं हो। और लक्ष्मण आगे बढ़े और परशुराम से कहने लगे, परशुराम क्या बोले हैं कि हो अपराधी परशुराम तुम, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, और उनके सब को बिगाड़ने आए, अरे दही बिलो किलो भैया ने तुम घिया को बिगाड़ने आए।
क्या बोले हैं? अरे तुमने पाला जन्म दिया तुम्हें, अरे बात दया नहीं आई, अरे भगवती देखी नहीं मैया तुमने पाला हमारी गिराई। कहने लगे तुम अपने मुख से अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हो। अपने घर वालों को तुमने मारा, अपनी सगी मैया को तुमने अपने हाथों से मारा, इतने वीर तुमने मार दिए। जब ऐसे शब्द कहे अब तो परशुराम और गुस्सा होने लगे। जब परशुराम और गुस्सा होने लगे एकदम से कहने लगे धिक्कार ही हमारी भुजाओं पर। लक्ष्मण, अगर मैंने तेरे पर प्रहार नहीं किया, और जैसे हाथ में फरसा उठा करके लक्ष्मण की ओर दौड़े, भगवान श्री राम बीच में आकर के हाथ जोड़ करके फिर खड़े हो गए। प्रभु माफ करना, ये बालक है। अरे क्या बालक है, एक तो आग में घी डाल रहा, दूसरा हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है क्षमा याचना कर रहा। अरे तुम इसको क्यों नहीं समझाते हो? भगवान राम से बार बार देखा नहीं जा रहा। भैया लक्ष्मण जैसे ही कुछ शब्द बोल देते हैं तो ब्राह्मण को आज खराब लगने लगता है। ब्राह्मण हाथ में फरसा उठा के दौड़ पड़ते हैं। एकदम से श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में काफी देर तक ऐसे संवाद चलता रहा। तो सभी भक्त ताली बजाते हुए एक भजन को बोलेंगे, उसके बाद में आगे कथा